56वें इफ्फी के गतिविधियों के बीच अनुपम खेर द्वारा निर्देशित तन्वी द ग्रेट इस मूवी की स्क्रीनिंग भी की गई। आइए चलते हैं अनुपम खेर और इस मूवी की अभिनेत्री शुभांगी दत्त से किए हुए इस खास बातचीत की ओर। तन्वी द ग्रेट मूवी लौट आई है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो गोवा में हो रहा है और इसके 56वें संस्करण में हमारे साथ में हैं अनुपम खेर जो कि न सिर्फ एक्टर हैं बट इस बार फिल्म निर्देशक भी हैं। सर आप यहाँ पे दो रोल्स में हमें दिखने वाले हैं। तन्वी द ग्रेट ऑलरेडी जुलाई में हम देख चुके हैं कि रिलीज़ हो चुकी है। इफ़ी में उसका आना किस तरीके से ग्लोबल ऑडियंस तक पहुँचने का एक ये ज़रिया, अहम ज़रिया मानते हैं आप? पहली बात तो मैं 56 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के सभी लोगों को जिन्होंने इसको यहाँ तक लाया और सफल किया उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि इतने कामयाब तरीके से ये फेस्टिवल यहाँ चल रहा है। तन्वी द ग्रेट पैनोरामा में थी। मेरी 3 फिल्में हैं इस समय। दूसरी फिल्म है बंगाल फाइल्स और एक मेरी कैनेडियन फिल्म है कैलरी जो इंटरनेशनल सेक्शन में है। और ये मुझे लगता है कि शायद मैं खुद ही बोल रहा हूँ बट शायद ये रिकॉर्ड है कि किसी एक एक्टर की किसी भी फेस्टिवल में 3 फिल्में हों। एंड देन आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू माई मास्टर क्लास जो कि कल है और उसका टॉपिक है गिविंग अप इज़ नॉट ए चॉइस। इफ़ी बहुत उभरा है। मैंने 75 से ज्वाइन देखा है, मैं गया था नॉट एज ए पार्टिसिपेंट बट 84 में मैं एज ए पार्टिसिपेंट गया था क्योंकि मेरी पहली फिल्म पैनोरामा में थी सारांश। और इन 41 सालों में बहुत तरक्की हुई। वेव्स बाज़ार इज़ ए वेरी वेरी revolutionary step that India has taken in INB ministry has taken। और मैं इतने सारे लोगों को देखने गया था वहाँ पर वेव्स बाज़ार में क्योंकि बहुत सारे लोग हैं फिल्में बनाना चाहते हैं, उनके आइडियाज़ होते हैं। तो ओवरऑल आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबडी एंड वी मस्ट सेलिब्रेट इंडिया, वी मस्ट सेलिब्रेट द स्पिरिट ऑफ इंडिया इन दीज फेस्टिवल्स। सर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते करते कहा कि ज़िंदगी जीनी चाहिए, गुजारनी नहीं चाहिए और आप ज़िंदगी जीते हैं। तन्वी द ग्रेट से भी कुछ ऐसी ही गुड फीलिंग आ रही है। थोड़ा इस कहानी के बारे में बताएं और किस पर ये आधारित है? मेरी नीस है, उसका नाम तन्वी है, उधर से हमने नाम लिया तन्वी द ग्रेट। वो ऑटिस्टिक है और जब वो 13 साल की थी, आज से 4 साल पहले, अब 17 की है, तो हम एक शादी सेलिब्रेट कर रहे थे। उस शादी में सब लोग नाच गा रहे थे, हंस रहे थे, मगर तन्वी कॉर्नर में आसमान में देख रही थी। मुझे लगा पहाड़ देख रही है, पक्षी देख रही है, तो मैंने उससे पूछा तन्वी व्हाट आर यू लुकिंग एट? तो उसने कहा आई एम लुकिंग एट माई वर्ल्ड। तो वो जवाब ऐसा उसने मुझे हैरान कर दिया, मैं उसके लिए तैयार नहीं था। फिर मुझे लगा कि ऑटिज़म जो है, मैंने हमारी फिल्म में तन्वी द ग्रेट में इज़ नॉट ए डिसेबिलिटी, इट्स ए सुपर पावर। बिकॉज जो ऑटिस्टिक लोग होते हैं उनसे उनका दिल बहुत पाक होता है। जो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ होते हैं उनका दिल बहुत ही खूबसूरत होता है। जो हमारे आम, तो मुझे लगता है हम अब नॉर्मल हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उनको हम अजीब लगते होंगे बिकॉज वी मैनिपुलेट, वी लाई, वी डू लॉट्स ऑफ थिंग्स। सो आई वांटेड टू मेक ए फिल्म अबाउट गुडनेस और मैं खुश हूँ कि हमने ये फिल्म बनाई है। सर एक आखिरी सवाल, आपने कहा अब बहुत लंबे समय तक में ये ओटीटी पे नहीं आने वाली है, थिएटर्स जाएं। थिएटर्स को ज़िंदा रखना कितना इम्पोर्टेंट है, कितना अनिवार्य है? Well, if we want to keep our originality alive, we have to keep the theaters alive। अभी हम भाग दौड़ में वी आर रनिंग फास्ट नो वेयर, तो इट्स बेटर टू वॉक समवेयर स्लोली। थिएटर होंगे। और हम एक बहुत कम उम्र का देश है। हमारी आज़ादी को सिर्फ 78 साल हुए हैं। हम वो नहीं, हाँ हमने 78 सालों में क्या तरक्की की है। और होगा धीरे धीरे हम बहुत सारे और थिएटर्स होंगे बिकॉज लोगों के पास, हिंदुस्तान में लोगों के पास कोविड में ये हो गया कि कोविड में बहुत सारे लोगों ने घर बैठ के बहुत सारी फिल्में देखी, ओटीटी पे देखी, इसलिए उसका ये फ़ायदा भी हुआ। मैं हर ऐसी चीज़ में जिसमें लगता है कि कुछ गलत हुआ है उसमें भी अच्छाई ढूंढता हूँ। तो ओरिजिनल सिनेमा के लोगों का, उनके एक्टर्स का सबको पता लग गया। नाउ यू सी देयर फिल्म्स डू सो वेल एंड आएगा सिनेमा। हमेशा लोग जाना चाहते हैं बाहर, सेलिब्रेट करना चाहते हैं। विल मेक श्योर दैट इट स्टेज अलाइव। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो हम